बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत खूबसूरत प्लांट शेयर करने वाली हूं और कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट जिनकी कटिंग अभी हम अगस्त सितंबर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये जो हमारा एस्पेरेगस का प्लांट है, इसके आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई। तो इसकी वजह क्या है? एक तो बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी और इसके पॉट जो है तो वो भी टूट गए हैं। तो इसमें अभी मैंने कोई कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र भी नहीं डाला। तो इसको अभी मैंने रिपोर्ट करना है। इसको हम किस तरीके से प्रोपेगेट करेंगे? इसकी कटिंग नहीं लगती, इसको हम प्रोपेगेट करेंगे डिवीज़न मेथड के साथ। लेकिन अभी मैंने प्रोपेगेशन इसकी ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन आपके साथ मैं शेयर करना चाहती थी कि आपको मैं बता सकूं हम इसकी रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड, इसकी कितनी अच्छी रूटिंग स्टार्ट हुई है। प्लांट हमारा बुशी है ये वाला। लेकिन एक बात है कि जब तक हम अपने प्लांट्स की केयर छोड़ देते हैं कुछ दिन तक, तो इसकी जो कंडीशन है ख़राब होने लगती है। पिछले दिनों में मैंने प्लांट्स की केयर ज़्यादा नहीं की क्योंकि बिज़ी थी, मेहमान थे, तो इस वजह से मेरे 2-3 प्लांट्स भी ख़राब हो गए हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, तो आप ज़रूर वॉच किया करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन डिफरेंट प्लांट्स के बारे में मिल सके। इसके अलावा जो भी आपको अपने गार्डन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस टाइम पे आपने प्लांट्स की केयर बहुत ही ज़्यादा करनी होती है क्योंकि बारिशें हो रही है। इतनी ज़्यादा बारिशें हुई है कि हमारे कुछ प्लांट्स भी ख़राब फिर हो जाते हैं। अगर पॉट्स में होल नहीं होता तो आपके प्लांट ज़रूर ख़राब होते हैं, वो फिर नहीं बच पाएंगे। अब इसके लिए जो मैंने पॉट लिए हैं, ये देखें, ये मैं लेके आई थी पेशावर से और यहाँ इसमें अभी मैंने होल कर दिए। होल नहीं होंगे तो आपका कोई भी प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं होगा और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए जो मैं सॉइल ले रही हूँ, इन पॉट्स में मैंने ये वाली सॉइल डालनी है। इसमें मिट्टी, सैंड और लीफ कंपोस्ट है। लीफ कंपोस्ट ज़रा ज़्यादा है और ये लाइट वेट भी होती है। मिट्टी मैंने इसमें कम डाली है और सैंड भी बिल्कुल कम है। ज़्यादा इसमें है लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट हल्की भी होती है और हैंगिंग बास्केट के लिए आप अगर मिट्टी बनाते हैं तो उसमें आप ज़रूर अभी मेरे पास राइस हस्क नहीं था और कोकोपीट, तो इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही। लेकिन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड करें, तो आपका जो प्लांटर है ये ज़रा लाइट वेट होगा और हैंगिंग बास्केट में इस तरह की सॉइल ज़्यादा बेस्ट होती है। और अब ये जो एस्पेरेगस का प्लांट है, इसको ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये पॉट्स में तैयार कर लिए है। इसमें मिट्टी मैंने डाल दी है सारे पॉट्स में। इसके बाद अभी हमने इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो कैसे करेंगे कि ये जो एस्पेरेगस का प्लांट है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और परमानेंट प्लांट है और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन अभी इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं थोड़ी सी स्लो है और कुछ 1-2 पॉट्स में ज़रा अच्छी ग्रोथ है, 2 में ज़रा अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी। तो एक तो इसमें ये जो पॉट है इसके ख़राब हो गए, इसमें फर्टिलाइज़र की कमी है। तो अभी हमने क्या करना है कि इसकी सारी मिट्टी मैं हटा दूंगी। इसमें मैंने ज़्यादा फर्टिलाइज़र कंपोस्ट नहीं डाली थी, इसमें ज़्यादा इसमें मिट्टी है, तो इसलिए अभी मैं इसकी ये मिट्टी चेंज करूँगी। ये देख सकते हैं रूटिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें कंपोस्ट की कमी है। तो इस वजह से मैं इसकी जो सॉइल है फुल चेंज करने वाली हूँ। इसमें मैंने जो सॉइल ली है उसमें ज़्यादा लीफ कंपोस्ट है। तो उस सॉइल में अगर मैं इसको ग्रो करूँगी तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। अभी आपको मैं दिखाती हूँ क्योंकि मैंने जब स्ट्रिंग ऑफ बनाना की कटिंग और प्लांट लीफ कंपोस्ट और मिट्टी में लगाई थी तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला था और ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो गई थी। तो इसलिए मैंने अभी इसमें भी ज़्यादा लीफ कंपोस्ट ही ली है। तो इसमें अभी आप देखेंगे कुछ डेली मेरी वीडियोस को देखा करें, मैं अपडेट देती रहती हूँ अपने प्लांट्स की। और शाम के टाइम जो मेरी वीडियो आती है होम फेरी गार्डन पे, उस पे मैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में आपको बताती रहती हूँ। तो शाम को 6 बजे के टाइम आप ज़रूर मेरे होम फेरी गार्डन पे वीडियो चेक किया करें। वहाँ पे मैं आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो सॉइल है वो मैंने अच्छी तरह से सारी हटा दी है।
अच्छी तरह से आपने इसकी मिट्टी को पहले हटा देना है। जब आपकी इसकी मिट्टी फुल हट जाए तो फिर ये जो पॉट में मैंने लीफ कंपोस्ट आप देख सकते हैं कि ये काले रंग की होती है थोड़ी सी, तो इसको मैं हटा दूंगी, इससे थोड़ी सी मैं कम कर दूंगी और इसके ऊपर फिर मैंने डालनी है जब इसकी रूट्स को मैं नीचे की तरफ रख लूँ। तो ये देख सकते हैं आप इसकी रूटिंग की कितनी अच्छी इसकी रूटिंग स्टार्ट हुई है। इसके अलावा फ्रेंड आप इसको बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। 12 इंच 14 इंच के पॉट में भी इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाए हैं तो हैंगिंग बास्केट में भी इसकी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अभी जो मैं ये पॉट्स लेके आई थी ये ज़रा थोड़ी सी मोटी है, ये वाली जो पॉट्स है वो इससे पहले जो थे वो बहुत बारीक थे तो इसलिए जल्दी टूट गए। तो इसलिए अभी मैंने ज़रा इसमें चेंज पॉट लेके आई हूँ कि ज़रा ज़्यादा टाइम तक ये चल सके। अब ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने वो सॉइल इसके ऊपर डाल दी। इसको इस तरह प्रेस करें कि इसके नीचे तक इसकी जड़ों में के अंदर इसमें ये मिट्टी चली जाए। अच्छी तरह से इसको प्रेस करें कि ये मिट्टी अच्छी तरह से इसमें अंदर चली जाए और इसकी फिर ग्रोथ बहुत ही अच्छी तेज़ी से हो जाएगी। तो अभी हमने क्या करना है कि इस तरीके से आपने इस पॉट में करके तो इसकी अभी हमने प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग हम करेंगे तब ही इसकी अच्छी ग्रोथ होगी, प्लांट हमारा बुशी होगा। जितना प्लांट हमारा बुशी होता है हैंगिंग बास्केट में वो इतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड, इसकी मैंने रिपोर्टिंग कर ली। अब इसकी जो ये ब्रांचेस है इन सब को मैं ऊपर से टिप वाली कटिंग इन सब की काट दूंगी ताकि ये प्लांट मेरा और भी बुशी हो जाए। इसके अलावा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप रिपोर्टिंग करें या तो सुबह के टाइम करें या शाम के टाइम करें। इसके अलावा तेज़ धूप में ना करें। जब भी रिपोर्ट करें प्लांट को उसको शेड में रखें। एक दफ़ा आप पानी दे दें, फिर आपने बार बार पानी नहीं देना 2-3 दिनों तक। जब इसकी मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाएगी तब आपने पानी देना है ताकि ये स्टेबल हो जाए, इसकी रूट्स भी अच्छी तरह से स्टेबल हो जाए। तो तब आपने फिर इसको, अगर आपने ज़्यादा जल्दी पानी दिया तो फिर ये प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। दूसरी बात का जो ख्याल रखना है आपने वो ये है कि कभी भी आपने जब प्लांट को रिपोर्ट किया तो उसको आपने 15-20-25 डेज़ तक उसको आपने फर्टिलाइज़र नहीं देना। फर्टिलाइज़र अगर आप लिक्विड देना चाहे तो फिर आप 25 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट फिर आपको मिलेगा। अगर आप 15-20 डेज़ के बाद फिर रेगुलर दिया करें फर्टिलाइज़र तो आपका जो प्लांट है कभी भी ख़राब नहीं होगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। और इसके अलावा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है, शाम की जो मैं वीडियो होम फेरी गार्डन पे मैंने वीडियो अपलोड की है वो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें मैंने लीफ का कंपोस्ट जो मैंने बनाई है, किचन वेस्ट कंपोस्ट जो बनाई है और लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो वो सब कुछ आपके साथ मैंने वीडियो में शेयर किया है। तो वो आप देखें ताकि आपको पता चल सके कि लीफ कंपोस्ट कैसे बनती है, किचन वेस्ट और लिक्विड फर्टिलाइज़र। और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो मैं डिटेल वीडियो बना लूँगी, जिनको ज़रूरत है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 2 प्लांट रिपोर्ट कर लिए, ये अब तीसरा है। इसको भी मैं उसी तरीके से रिपोर्ट करूँगी। इस तरह पहले नीचे मिट्टी, उसके ऊपर ये रूट्स जो एस्पेरेगस का प्लांट है, रूट्स को उसके ऊपर रख के इसके ऊपर हम मिट्टी डालेंगे और इसको प्रेस करें ताकि अच्छी तरह से इसकी रूट्स के अंदर ये मिट्टी चली जाए। इसके अलावा इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको कोई भी फर्टिलाइज़र भी देंगे तो 25 डेज़ के बाद, और कंपोस्ट नहीं देनी क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें लीफ कंपोस्ट ज़्यादा ऐड की है। तो एक दफ़ा जब हम प्लांट में फर्टिलाइज़र कंपोस्ट देते हैं फिर हम 1 महीने तक 1.5 महीने तक कोई भी कंपोस्ट नहीं देते। सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र 20 दिनों के बाद आप दे सकते हैं, लेकिन कंपोस्ट बिल्कुल आपने जल्दी नहीं देनी। और ख्याल करें कि अगर आपके पास काऊ डंग कंपोस्ट है तो वो दे दे थोड़ी सी, लेकिन उसकी ज़रा वो आप कम देंगे। अगर लीफ कंपोस्ट है, किचन वेस्ट है, वो थोड़ी सी आप सिर्फ लीफ कंपोस्ट ज़्यादा दे सकते हैं, किचन वेस्ट भी आप ज़्यादा नहीं दे सकते। 1 मुट्ठी आप इस पॉट में डाल सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको फ़िलहाल आपने बारिश से बचाना है, बारिश से भी, और ज़्यादा पानी भी नहीं देना
क्योंकि बहुत ज़्यादा हम पानी देंगे। अब ये देखिए फ्रेंड कितनी ज़बरदस्त अभी इसकी लुक आ रही है और प्लांट भी बुशी लग रहे हैं। ये सारे प्लांट मैंने रिपोर्ट कर लिए चारों, तो इसको मैं दोबारा वहीं पे हैंग करूँगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वीडियोस बना रही हूँ, तो इसलिए इसको मैं फिर कोई किसी और टाइम पे हैंग कर लूँगी, तो आपके साथ फिर वीडियो में शेयर कर दूँगी। इसके अलावा अब इसको हमने पानी दे दिया, इसको शेड में रख दें, बस यही इसकी फिर केयर है। और मैंने फर्टिलाइज़र का भी बता दिया, कंपोस्ट का भी कि कब देना है। इसकी प्रूनिंग करके बस इसको हम हैंग कर देंगे और फिर हम टाइम टू टाइम सिर्फ पानी देंगे। लेकिन बारिश हो रही है तो फिर जल्दी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ इसके अलावा फ्रेंड आपने इस प्लांट के बारे में, किसी और प्लांट के बारे में कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टा की आईडी भी मैंने शो की हुई है, अगर आपने मैसेज या कमेंट करना हो तो वहाँ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने हैंगिंग बास्केट में कौन कौन से प्लांट्स लग सकते हैं, इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊंगी, क्योंकि इंस्टा पे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि हैंगिंग प्लांट्स के बारे में भी बताएं। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम और नाम के साथ भी सारे प्लांट्स के नेम भी मैंने बताए थे परमानेंट प्लांट्स के बारे में, लेकिन वो उस वीडियो में थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से कुछ लोगों को अच्छी तरह से समझ नहीं आई। लेकिन मैं इंशाल्लाह दोबारा से बना लूँगी, सारे प्लांट्स के नेम आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी जो भी मेरे पास प्लांट्स है। इसके अलावा मनी प्लांट, एंजॉय पोथोस और फाइलोडेंड्रोन, इसकी अलग वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाने वाली हूँ, जल्द ही मेरे चैनल पे आएगी। वीडियो को डेली देखा करें, डेली मैं नए प्लांट की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। इसके अलावा आपको किसी भी प्लांट के बारे में पूछना हो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और साथ साथ आपने जिन लोगों ने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है तो वो इसके ऊपर अगर वाइट कलर की लेयर आ जाए तो कोई इसकी ये बात नहीं है कि वो अच्छी तरह से नहीं बने, बस उसको आप ज़रूर सिर्फ मिक्स करते रहा करें ताकि वो मिक्स होते रहे। बस आपका जितना भी इस पे टाइम गुजरता जाएगा वो उतना ही पावरफुल होता जाएगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, वीडियो को देखा करें और आपको डिफरेंट प्लांट्स के बारे में फिर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और होम फेरी गार्डन को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।